बच्चा जो 12 साल का था वो मरने के लिए पैदा हुआ था। पत्थर चला रहे थे ना संभल। अरे पत्थर चला रहे थे, तुम्हारे पास भी लाठी थी ना, लाठी से मारना चाहिए था ना। बंदूक किसने इजाजत दी? अगर तुमने नहीं किया तो किसने इजाजत दी? ऊपर से तुम बता दो, किसने बोला कि गोलियां बरसानी है? किसने बोला? वो गोली तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है, लीस्ट टू लीस्ट। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हाथ से खराब हो जाए, आपको मारना भी है, वो भी पैर पे, ठीक है? एक एक गोली का आप लोगों को ऊपर बयान देना पड़ता है कि कहाँ यूज हुई है, और आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैंने ऊपर चलाई थी। ऐसा कौन सा आपने एंगल मारा था कि वो अर्जुन का तीर है जो ऊपर गया तो डायरेक्ट मछली के निशाने पे लग गया, आंख में लग गया? ये फालतू की बातें हम लोगों को मत बताओ, ठीक है? लोगों को समझ में आती है ये सारी चीजें। तो अपने गुंड कह रहे हैं वो फालतू बात है। बिल्कुल है, मेरा भी परिवार है, मेरी जान भी है, और उस बच्चे का भी परिवार है, उसकी भी जान है, सबकी जान होती है, सबकी फैमिली होती है। ऐसे अकल को आके टेररिस्ट भी ये बोलेंगे मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, छोड़ते फिरोगे सबको? क्या तुमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा हुआ है? खुलेआम छोड़ दो, मतलब सबको। क्यों सबको कैदी करके रखा है? क्यों छोड़ देना चाहिए सबको? क्यों कमाल की बात करो? लॉ होता ही इसलिए सर कि डर रहे। अरे योगी जी के लाडले हैं वो पूर्व सीओ, इसलिए तो बच रहे हैं। उसकी जगह में कोई दलित होता तो अंदर कर चुके होते अभी तक, ठीक है? अभी कोई और ऑपोजिशन वाला होता जो लेफ्टिस्ट विंग को बिलोंग करता हो, उसको अभी तक अंदर कर दिया जाता है। जानकार है क्या अनुज चौधरी को कोर्ट जाने का हक नहीं है? जाओ, क्या लीगली एक्शन? अरे बिल्कुल लो। तो फिर क्यों आप उनको? तो लीगली एक्शन लिया था तो कोर्ट ने ये चीज बोली थी ना कि एफआईआर होनी चाहिए, उसी के खिलाफ तो गए वो। तो उसके खिलाफ में जाओ, फिर कोर्ट यही बयान देगा, फिर आप हाई कोर्ट चले जाना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना, यही करते रहना, यही हो जाएगा। ठीक है, करते रहो। अनुज चौधरी की जगह कहाँ है? अनुज चौधरी की जगह जेल में। ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। जेल तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, ठीक है? ये जो जिनको जेल में अंदर डालने के बाद में तुम पैरोल दे दे के बाहर करते रहते हो ना, समझ में आता है किसकी सरकार है और किन लोगों की बात करती है। तो ये तुम ना दोगला चरित्र मत बताओ। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? यूपी में भी है, देश में भी बहुत जगह जो है बीजेपी की सरकार है, क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना सिस्टम का ध्यान है, ना लॉ का ध्यान है। अगर लॉ का ध्यान होता तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे ये वोट नहीं ले रहे होते। ये देश सेक्युलरिज्म से चलता है, गुंडागर्दी नहीं कर रहे होते, अमित शाह जी की पुलिस इतनी बेलगाम नहीं हुई फिरती, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में काम करती है। तो हम लोगों को समझ में आता है ना, ये गोबर में देने वाले लोग बजट अपना गोबर के लिए बजट देते हैं 3 करोड़ रुपए। हाँ, ये सरकार हम लोगों को बताएगी डेवलपमेंट के बारे में। फिर यही तो मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है। दिख रहा है ना सर, मेरे से इंटरनेशनल बातें मत करवाओ। जो चाटा मारा है ना विदेशों ने तुम्हारे चेहरे पे, नकाब गिर गए हैं पूरे। तो मोदी जी बदला भी तो लेते हैं। कौन सा बदला ले रहे हैं? अरे कितना चूर चूर हो गया, सीज फायर ही करवाना पड़ा ना। किससे डर के करवाया? खत्म कर देते। मैं तो इंतजार कर रही थी कि 2-3 लाशें आए पाकिस्तान से यहाँ पे। तो हुआ तो अरे कितना हुआ? सीज फायर करवाया क्यों? किया क्यों? अरे दिखा सर, पर सीज फायर किसके डर से करवाया ये मुझे बताओ। 15-25% टैरिफ धमका देता है अमेरिका कि ट्रम्प 25% टैरिफ लगाने के बोल रहा है कि कोई भी ईरान के साथ में ट्रेड करेगा तो 25% टैरिफ लगेगा। तुमने क्यों नहीं लगाया? तुम भी तो कर रहे हो ना ईरान के साथ में ट्रेड। कोर्ट आदेश देता है तो उसके बिहाफ पे आप लोग सरकार को कोसने लगते हैं, जबकि कोर्ट का तबादला, जज का तबादला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आए हुए जितने भी ऑर्डर्स हैं आप देख रहे हैं ना, किसके पक्ष में? किसके भी शक है आपको? हाँ, क्या मजाक बना दिया? किसके पक्ष में आप मुझे बता दीजिए। क्या होता है? फैसला होता है। अरे फैसला एक तरफा ही, अरे तो एक तरफा ही हो रहा है ना सर। उमर खालिद को बेल मिलती है? नहीं मिलती ना, लेकिन 5 लोगों को छोड़ा जाता है। तो बोला तो संगीन आरोप है। अरे बहुत उन लोगों के ऊपर संगीन आरोप रहता है सर। हाँ, उन लोगों के ऊपर बड़ा संगीन आरोप रहता है, लेकिन आसाराम राम रहीम के ऊपर संगीन आरोप नहीं रहते हैं। मतलब ये चीज मान रहे हो कि लड़कियों के साथ में जो रेप हो रहा है सही हो रहा है, उन लोगों को बेल दे देनी चाहिए, पैरोल दे देनी चाहिए, ये चीज बोल रहे हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो दे रही है ना यही कोर्ट। बताइए अनुज चौधरी की क्या सजा है? जेल में रहना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इनकी जगह जेल में। ये जो बाहर सांड की तरह फिर रहे हो ना, ये सिर्फ इसी सरकार के लिए। सरकार बदलेगी तो तुम भी जाओगे, अमर होके नहीं आया है कोई, ठीक है? सरकार बदलेगी और जल्द बदलेगी, याद रखिएगा। सुन लीजिए, वो सरकारी अधिकारी है, आम आदमी की तकलीफ को देखना चाहिए, आम आदमी की तकलीफ को देखो। एक सुन लीजिए मेरी बात पत्रकार महोदय, एक कोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर की जाए, तो क्यों नहीं की गई एफआईआर? सवाल ये है कि कोर्ट की अवहेलना सरकार कर रही है, जिसके संविधान की ये बात करती है सरकार कि हम संविधान से चलते हैं, तो ये संविधान के धज्जियां नहीं उड़ाई गई, ये संविधान के खिलाफ काम नहीं हुआ सरकार का।
एक तरफ कहते हैं हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान के खिलाफ ये हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो एफआईआर होनी चाहिए थी, इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में करते प्रोड्यूस करते लेकिन इसको। उसी के खिलाफ, एफआईआर के खिलाफ ही तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अरे तो है। आप फिर वही बात दोहराते हो, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सवाल यह है, बताओ क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? अदालत के आदेश की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अदालत के आदेश की अवहेलना क्यों की गई? जज का ट्रांसफर ही हो गया। तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए ना। जज का आप ट्रांसफर कर दोगे मगर इनको गिरफ्तार नहीं करोगे, तो ये सरकार के पिट्ठू है क्या? सरकार के कहने पे किया ये सारा? सरकार के कहने पे ये कांड किया क्या? इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, 5 लोगों की जान चली गई है, और कोर्ट ने कहा कि एफआईआर हो, एफआईआर ना होकर दोबारा उसी कोर्ट में जा रहा है कि मेरा निरस्त किया जाए। तो आपने नहीं है, अनु चौधरी का जाने का हक नहीं है। तो लोगों का हक का जो कोर्ट की ना, सुनिए, नहीं, वो गलती मैं मानता हूं, आपकी बात वाजिब है। अरे कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना सरकार ने? किस बात की सरकार तानाशाही करेगी? नहीं, वो सरकार बताना चाहती कि मेरी गलती नहीं है, इसलिए वो तो कोर्ट क्यों? अरे पहले गिरफ्तार करो, फिर बताते रहना, जांच करते रहना। जब आपको कोर्ट ने कह दिया एफआईआर करो, गिरफ्तार, एफआईआर क्यों नहीं है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं की गई एफआईआर? ये जवाब दे दो, बस खत्म बात। तो जज का तबादला क्या वजह से हुआ होगा? देखिए, जज साहब को वापस आना चाहिए। जज साहब के जो किया है, उन्होंने बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के न्याय किया है। संविधान के दायरे में रह के न्याय किया। से बड़ा बनना चाहती है योगी पुलिस, ये कह रहा है। बड़े तो बन नहीं सकती योगी पुलिस, बड़े तो बन नहीं सकती। अदालत अदालत ही है, कोर्ट कोर्ट ही है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट में संविधान से चलता है, कानून अपने कानून से पक्ष में बात करता है, कानून से चलते रहा। पुलिस का कमाल आपको क्यों नहीं दिखता है? अरे किस बात का डंका बज रहा है? बड़ा अच्छा कमाल है, एक व्यक्ति के एफआईआर कहीं नहीं गिरफ्तार किया ना, बड़ा अच्छा कमाल दिखा रहे हो आप। तो बहुत अच्छा कमाल है आपका, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? बहुत अच्छा कमाल है। अदालत की अवहेलना, एफआईआर नहीं हो रही, गिरफ्तार करके जेल में डालो, ताकि जो कोर्ट ने कहा तो लोगों को पता लगता। बात की बातें सोची जाएंगी, कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता। तो योगी पुलिस का कमाल आपको नहीं दिखता? कोई कमाल नहीं है, ये एक तरफा ये तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही। अब इनकाउंटर जो हो रहे हैं लोगों का, गुंडे माफिया जो थर-थर कांप रहे हैं। अच्छा, गुंडे माफिया तो इनमें सारे हैं। अरे किसका गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं? गैर कानूनी काम करोगे, कोई कोर्ट के ऑर्डर है, किसी को खड़े होकर मार दोगे, इनकाउंटर कर दोगे? आज देश में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री की पुलिस आ रही है। अरे छोड़े, कौन सा मुख्यमंत्री? देख रहे हैं रोज कोई ना कोई घटनाएं हो रही है, कभी बलात्कार, कभी मर्डर, कभी किसी को गोली, छीना झपटी। ये रावण राज है, रावण राज है। कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ, कोई पूछने वाला नहीं। भगवान भरोसे चल रहा यूपी, भगवान भरोसे। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनु चौधरी क्या डर के मारे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ इन्होंने कोर्ट की अवहेलना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा। गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। योगी जी को ऐसे पुलिस को जेल में भेजना चाहिए। बिल्कुल, योगी जी को चाहिए था कि कोर्ट के आदेश की तुरंत वो किया जाए, कोर्ट के आदेश को माना जाए, इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में डाला। क्या कहेंगे आप? ये संभल कांड हुआ, उसके बाद जज का तबादला हुआ, एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ, पूरा आपके सामने। देखिए, जज साहब का तबादला बिल्कुल गलत है। उन जज साहब को वापस वहीं लाना चाहिए और अनूप चौधरी को गिरफ्तार करना चाहिए, तो तब मानेंगे कि अदालत का काम पुलिस ने किया है, ये योगी ने किया है। योगी आदित्यनाथ के तरह से नहीं, राजनेता होता है वो झूठ झटाई बोलता है, वो संत की श्रेणी में नहीं आता है। अरे जिनके नाम के आगे योगी लगा हो वो क्या ही झूठ बोलेंगे? अच्छा, किसके नाम के आगे, किसी के नाम के आगे लगा रहता लक्ष्मी देवी, तकाऊ लक्ष्मी हो गई। किसी के नाम के आगे होता पार्वती जी, पार्वती देवी तो पार्वती हो गई। किसी के नाम के आगे होता, नाम लिखा होता तो सरस्वती हो गई। सरस्वती विहीन योगी आदित्यनाथ और देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, सरस्वती विहीन, फिर से सुन लीजिए, सरस्वती विहीन। ये लोग जो भी कह रहे हैं, आप शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगते हो, देश के प्रधानमंत्री तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, आप दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हो। अब तो कहा जा रहा है जो प्रशासन तैयार है, दिल्ली आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। हम तो आएंगे तो जरूर है, और रोक के दिखाना। ये किसान आंदोलन नहीं है, रोक के दिखाना चैलेंज है। पूरी अपनी जितनी पैरामिलिट्री फोर्स उतार लेना। अरे पूरा पुलिस हाई अलर्ट, आपने माघ मेला में नहीं देखा? ऐसा है कि एक भी संत को खरोच आ गई तो पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो पिसान पोर्ट के
चाहे योगी आदित्यनाथ है या नरेंद्र मोदी भंडारी बन रहे हैं, किसान पोत के भंडारी बन रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में मुख्य जानते हैं कौन है? यही अवमुक्तेश्वरानंद। चाहे लखनऊ हाई कोर्ट में केस लड़ा हो या सुप्रीम कोर्ट में, उस फाइल में इन्हीं का नाम मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का नाम और नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम नहीं मिलेगा। ये लोग तो आडवाणी के कुकर्मों की निशानी है। कौन लोग? जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी नहीं, आदित्यनाथ। आपको भी लग रहा है जो चाहे मुख्यमंत्री जी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देना चाहिए? तो ये दूसरे से सर्टिफिकेट मांगे, इनको नहीं देना चाहिए? क्या आप हिंदू हो या नहीं हो? अरे हिंदुओं का हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं योगी किसने आदित्यनाथ जी। कह दिया? पूरा पूरा उत्तर प्रदेश में देश कह रहा है, वो सिर्फ ठाकुरों का नेता है। पूरा देश कह रहा है। इस देश का ब्राह्मण महिला खाया, गू खा लिया। अगर गू नहीं खाया होता ना, महिला नहीं खाया होता, भाजपाइयों के पास जा करके